मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 8 दिसंबर को एक नगुड़ थाना क्षेत्र के गांव तिरपड़ी में एक पंचायत के दौरान जिस तरह से कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लेकिन जनपद के पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखने के लिए मुस्तैदी दिखाई गई, उसके बाद वैसे तो माहौल शांति है, लेकिन कुछ लोग जो उस पंचायत में मौजूद थे उनके साथ जिस तरह से गोली चलाई गई जिसमें घायल हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि पंचायत क्यों की गई थी, क्या पूरा मामला था, ये जानकारी लेने का समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, क्या हुआ था 8 तारीख में आपके गांव में, क्या घटना थी? यह एक पोस्ट को लेके हुई जी, बच्चों में कुछ और सोशल मीडिया पर पोस्ट। सोशल मीडिया पर स्टेटस जो लगाया गया जी उसे रोकने के लिए बच्चा एक हमारा रोहित, जी उसने जो है उससे कहा, भाई तू ये पोस्ट क्यों लगाई, तुझे पता है क्या पोस्ट है? जी ना अब फिर लगाई क्यों? एक मैं तो लगाऊंगा। इस बात पे जो है उन लोगों ने, वो बच्चा केरला था, मार पिटाई करी। मार पिटाई करने में हम वहां कोई थे नहीं, हम तो अपना सुबह निकल जाए ना, हम आज तक कोई थाना देख क्या ना, हम कहीं कोर्ट कचहरी देखी। आना सहारनपुर डेली, अपना काम करना जी। और निकल जाना। तो पंचायत पोस्ट के बाद जो विवाद हुआ उसको लेकर पंचायत चल रही। उसको लेकर पंचायत चल रही थी और पंचायत में बल्कि हमारे से ये भी जोर दिया गया कि आप जो है उनको गलत कराया उन्होंने और आप उनको जूते मारोगे और ये मामला यहीं कहीं शांत हो जाएगा, शांति बनी रहेगी। हम उससे मना कर दिया था, भाई इनका बड़ा है जो मोजीज आदमी है वो मारागा, मारे मारने से फर्क पड़ेगा, मारा बहुत नजदीकी वो था उनसे। जो ये बात आरोपी है उनसे आपका लगाव रहा है पहले? लगाओ बहुत ज्यादा जी, यह बात तय होगी थी उनके बड़े से। जी वही जूते मारता, जूते मारने से पहले ही एकदम से बैक साइड से आए, चाहे वो असामाजिक तत्व हो या कैसे, कौन थे कहाँ से थे, ना गांव के ना ग्वांड के ना कहीं भी देखे हुए। तो उन लोगों के द्वारा बुलाए गए लोग? ये भी नहीं हम कह सकते जी, मैं तो ये कह नहीं सकता कहाँ से आए क्यों आए क्यों। मेरा तो, मुझे तो एकदम से गोली लगती चक्कर आए। पहले वो हथियार पकड़े उनका, अगर वो हथियार लेकर वह जनता में घुस जा, जो धारदार हथियार था, तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाता। मगर यही की यही शांति बनी रहे, वो नहीं छोड़ा मुझे, ना मैं छुटा पाए। जब तक गोली नहीं लगी तब तक वो हथियार नहीं छूटा। फिर मैं बेबस हो गया और वो छुटवाते ही सार एकदम बैक साइड में गए। तो जो लोग फायरिंग की जिन्होंने, जिसके बाद आप लोग घायल हो गए, तो कौन लोग थे उसकी जानकारी जुटाई आपने? ना जी, हम तो यहाँ पड़े उस दिन के, ना हमें जानकारी पता, हमें अपना नहीं पता, अपना इलाज करवा रहे। तो क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों द्वारा जिस तरह से प्रयास क्या किए गए दोबारा फिर? प्रयास तो बस वैसे ही सुन रहे जी, प्रशासन बहुत सख्त है, जी न्याय मिलेगा। इससे इसके अलावा हम तो अपना दवाई लें, जैसे इंजेक्शन वगैरह इलाज चल रहा, हम तो ऐसे दर्द तो महसूस होता नहीं दवाई के बाद, वो घूम सी बनी रहे, ना हम इतना बोल पावे ना हम इतना कुछ कर पावे। अच्छा, जिस तरह से जनपद में या हमारा जो क्षेत्र है नकुड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमेशा से शांति व्यवस्था कायम रही, तो क्या मानते हैं कि क्या कारण है कि अब इस तरह की घटनाएं होने लगी? इसका क्या कारण बता सके जी, ये जो नई पीढ़ी है, अब ये क्या तूफान आया, हम तो ये सोच रहे जहां तक भी हुआ हमारी जान बच गई और आगे जो है आगे भी शांति बनी रहे, जैसे इस गांव का नाम पहले से ही था, इतना शांति प्रिय वो ही रहे। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा जब बात चल रही थी तो आप बता रहे थे कि लंबे समय से आपके और उनके परिवार के रिश्ते अच्छे रहे हैं, बहुत जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बहुत अच्छे रिश्ते जी, हमें एक दिन पहले भी ये नहीं पता था क्या कुछ चल रहा, इतने नजदीकी रिश्ते हैं, हम उनके साथ वो हमारे साथ, और 24 घंटे आमने सामने। उनसे कुछ कह दिया ना, वही हाजिर कर दिया उन्होंने मेरे लिए,
और हम मारसा कह दिया, हम वही काम कर दिया। तो अब जैसा आप घायल हैं, कोई मिलने आया उनमें से? मारसा ना जी, मारसा मिलने नहीं आए। जिन लोगों ने फायरिंग की, क्या वो लोग पंचायत में शामिल थे या पंचायत में कोई शामिल नहीं था जी। पंचायत में दूसरा पक्ष और मारा हम थे या मोजीज लोग थे। ये जो आफत आई ये पीछे से आई और अपना काम करके चली गई। इसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, गोली रोज चलने के, हमें वो निकाल ले अपने बीच से, भाई कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो जा, माहौल खराब ना हो जा। इतना होने के बाद भी आपने ये किया? हाँ, हमने ये किया जी। लेकिन जब इससे तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जो आपके साथ पंचायत कर रहे हैं, जो आपके साथ पंचायत कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं भूमिका थी। क्योंकि अगर उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, भूमिका नहीं थी, तो जब आपके साथ इस तरह का हादसा हो गया था तो वो आपको लेकर जिला अस्पताल या नकुड़ जहां भी आपको लेके गई होगी पुलिस, आपके साथ या आपसे पूछने आते कि क्या हाल है आपके, कैसी स्वास्थ्य है आपका? ये काम करना चाहिए था जी उन्होंने। हम ये तो कह नहीं सकते क्या था, ज्यादा हमें पता नहीं इस चीज का, लेकिन अगर वो हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े हों, तो थोड़ा सा नहीं होता भाई इनकी गलती नहीं इनका है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? इनका कोई रोल नहीं है। बाहर से क्या मामला था, कोई माहौल बिगाड़ने वाला था, क्या था? जबकि दशकों से आपके उनके परिवार के संबंध रहे हैं। बहुत ज्यादा गहरे संबंध रहे जी। किस समाज के लोग हैं? वो तेली बिरादरी से हैं जी। लोग मार से कहें थारे ही पाले हुए हैं। आप सम्मान करते थे? इतना गहरा संबंध थे जी, इकट्ठे रहना। तो आपने सुना कि किस तरह से सोशल मीडिया की एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ, जो इतना गंभीर रूप ले गया कि 2 लोग घायल हैं जिनको गोली लगी है, जिनसे हमने बात भी की। इनका बताना है कि 40 साल से उन लोगों के साथ इनके पारिवारिक संबंध थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जो बेहद निंदनीय है। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 8 दिसंबर को एक नगुड़ थाना क्षेत्र के गांव तिरपड़ी में एक पंचायत के दौरान जिस तरह से कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, और उसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लेकिन जनपद के पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखने के लिए मुस्तैदी दिखाई गई, उसके बाद वैसे तो माहौल शांति है, लेकिन कुछ लोग जो उस पंचायत में मौजूद थे, उनके साथ जिस तरह से गोली चलाई गई जिसमें घायल हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि पंचायत क्यों की गई थी, क्या पूरा मामला था, ये जानकारी लेने का, समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, क्या हुआ था 8 तारीख में आपके गांव में, क्या घटना थी? यह एक पोस्ट को लेकर हुई जी, बच्चों में